अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंदों का आशियाना। तो आज एक छोटा सा मसला हो गया। मसला ये हुआ है कि एक फ़ीमेल है, उसने अंडा देना था कल को, तो उसने अभी तक अंडा नहीं दिया। तो मैं आपको फ़ीमेल भी दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसका हम लोग आगे प्रोसेस क्या करेंगे, इसके साथ क्या तरीक़ाकार करेंगे कि ये ठीक हो जाए। तो ये फ़ीमेल है हमारी, इसने कल अंडा देना था लेकिन इसने अंडा नहीं दिया। अब इसकी बेसिक वजह सिर्फ ये है कि ये बहुत ज़्यादा वीकनेस में हो गई, बीमार हो गई है, जिसकी वजह से ये अंडा नहीं दे सकी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वीकनेस से क्या मुराद है। ये देख लें, ये सारी नीचे से सूख गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में चली गई है, जिसकी वजह से ये अंडा नहीं दे सकती। अब अगर हम लोग इस अंडे को छोड़ देंगे तो ये फ़ीमेल जो है एक्सपायर हो जाएगी हमारी। तो इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अंडा निकाल लें। अब अंडा इस जगह पे होता है, यहाँ पे हम लोग हाथ लगाएं, उंगली लगाएं तो हमें फ़ील होता है कि यहाँ पे अंडा है। तो अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि अंडा कैसे इसका निकाल सकते हैं। तोतों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि कबूतरों में ये चीज़ बहुत कम आती है। तो आए शेयर करते हैं कि अंडा कैसे निकलता है। अंडा निकालेंगे। अच्छा, अंडा निकालने के लिए होता है कि यहाँ पे ना इसके ये जो जगह होती है, यहाँ पे ना तो हड्डी होती है ना कुछ होता है, यहाँ पे ना सिर्फ गोश्त होता है, स्किन होती है समझो ऊपर से। तो यहाँ पे ये उंगली मेरी अंदर जा रही है, तो ये दोनों साइड पे हम लोग रख के यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये अंडे के दूसरी साइड से हम लोग प्रेस कर रहे होंगे। तो जब इसको प्रेस करेंगे तो ये अंडा बाहर आ जाएगा। टूट गया। तो ये देखें, ये अंडा बाहर आ गया, लेकिन अब देखें इसमें ना तो छिलका पका हुआ है इसका, बीमारी की वजह से, वीकनेस की वजह से, और ये है कि अभी ये फ़ीमेल कुछ हद तक ठीक है। ये फ़ीमेल है और ये हमने इसका अंडा निकाल लिया। अंडा तो अब इसमें से निकल आया, लेकिन ये देख लें कि अंडा निकालते वक्त ये अंडा टूट भी गया है, ये देख लें। तो इन चीज़ों का एहतियात रखनी होती है। अब ये अंडा टूटने की वजह यह है कि इसके ऊपर ये जो छिलका है ये समझें कि ना होने के बराबर है। ये छिलका बिल्कुल नहीं पका हुआ और ये बहुत वीक छिलका है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीक छिलका है। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा। अगर अंडा अंदर पूरा पका हुआ हो तो ये बड़े आराम से बाहर आ जाता है अंडा, कोई मसला नहीं होता कबूतर को। इसको अगर अभी हम लोग बाहर ना निकालते तो इस फ़ीमेल ने 1 या 2 दिन के बाद एक्सपायर लाजमी हो जाना था। तो अगर आपका भी कोई ऐसा इशू बन जाए तो डिले नहीं करना चाहिए, इसको फ़ौरन निकाल देना चाहिए। तो इसने कल शाम को देना था, मैं परसों इसका अंडा बन गया था। कबूतर का प्रोसेस ही होता है कि वो 1 आध दिन के बाद अंडा दे देता है, लेकिन ये कि परसों का बना हुआ था, कल शाम को इसने नहीं दिया और ये बीमार पहले थी, तो फिर मुझे हो गया था कि ये शायद अंडा इस बार ना दे। तो फिर मैंने डिसाइड किया आज कि इसका अंडा ख़ुद निकाल देते हैं, बजाय इसके कि ये फ़ीमेल एक्सपायर हो जाए। तो अब ये है कि अंडा निकल आया और इसकी थोड़ी ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, कुछ इसको कैल्शियम और ताकत की मेडिसिन 2-3 देंगे तो ये रिकवर हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी और इसका पेयर भी शायद अलग कर दूँ मैं अब, तो ये जल्दी रिकवरी की साइड पे चली जाएगी। मेरे पास ये कहीं से गिफ्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले ये पेयर का पेयर आया था, तो ये आते साथ ही बस इसको इशू बन गया ये। तो अब ये है कि देखते हैं इसकी ब्रीड लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन ये है कि इसकी मेडिकेशन लाजमी करेंगे। इसको इवियान का कैप्सूल देंगे और साथ इसको कोई कैल्शियम की देखते हैं नीचे कोई टैबलेट वगैरह पड़ी हो
तो वो देंगे। सर्बेक्स वगैरह आती हैं, ऑप्टीलैट्स आती हैं, जो भी ये ताकत वगैरह की आती हैं वो इसको दी जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये फ़ीमेल हमारी ठीक हो जाएगी। तो ये एग बाइंडिंग का प्रोसेस है। इस तरह हम लोग अंडे फ़ीमेल से अंडा निकाल सकते हैं इजीली विदाउट एनी इशू। ये अंडा टूट भी खैर अंदर सकता है, लेकिन ये कि छिलका बाहर आ जाता है और कबूतर बच जाता है। ना निकालें तो कबूतर एक्सपायर हो जाता है हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।